सीताराम गुणावली निशिदिव जीवया सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो विद्वान् पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियदास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्रास
गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो सूते नर पर जाग 72 श्रवणन धार्यो तितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्त बपु मंगलकारी पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं बियो सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण यतन कियो सहस्रास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आपने हृदय में अनंत करुणा के कारण सृष्टि के लाखों लाखों जीवों को श्री ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति कराई। पात्र अपात्र नहीं देखा, बस इस जीव के कष्ट कैसे दूर हों, क्लेश कैसे दूर हों, एक ही बात आपके मन में आई और आपने अनंत जीवों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराई। ऐसा श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। आचार्य चरण के जितने शिष्य थे उनकी गुरुनिष्ठा अद्भुत थी। पिछले क्रम में आपने श्री कुरेश जी का परम पावन से श्रवण किया और अब रीवा नरेश श्री रागा रघुराज सिंह जी ने कुछ चरित्र अलग से लिखे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक हैं। उन्हें हम लोग अवगाहन करें। रामानुज को रखो, रामानुज को शिष्य सुनाम अनंत, शिष्य सुनाम अनंत,
बसत रहो व्यंकट सहित, हरि के कर्ज करंत। श्री रंगनाथ जी में एक बार श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों की गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। और कहा कि श्री ठाकुर जी की शरण होने के बाद, दीक्षित होने के बाद, उस वैष्णव को कोई एक सेवा ठाकुर जी की जरूर करनी चाहिए। सेवा तो सभी करें, लेकिन एक सेवा बिल्कुल निश्चित रूप से करें। ऐसा आपने अपने शिष्यों को संबोधन किया। उस गोष्ठी में श्री अनंताचार्य जी थे, वो खड़े हुए, बोले जैसे मुझे सेवा की आज्ञा प्रदान की जाए। मैं वही सेवा करूंगा। आचार्य ने कहा कि आप श्री तिरुपति बालाजी चाहिए, वेंकटगिरी जाइए, वहाँ ठाकुर जी के लिए पुष्प और तुलसी की सेवा करिए। अपने हाथ से जमीन की गुड़ाई करो, पौधे लगाओ, अपने हाथ से उन्हें सींचो और उनके पुष्प निकाल करके प्रतिदिन श्री ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचाओ। जो आज्ञा। आप श्रीरंगम से चल करके वेंकटगिरी आए हैं और महाराज बहुत बड़ी जमीन में आपने अनेक तरह के पुष्प उगाए और नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में पुष्प बड़ी बड़ी डलियों में बचकर भरवा करके भेजने लगे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि भगवान की प्रत्येक सेवा का महत्व है। एक व्यक्ति मंदिर में श्री अंग की सेवा कर रहा है और एक व्यक्ति यहाँ से 10 मील दूर किसी खेत में ठाकुर जी के लिए गुलाब के पुष्प उगा रहा है, दोनों को बराबर फल मिलेगा। मंदिर के अंदर जो श्री ठाकुर जी के शिव विग्रह की सेवा करता है और खेत में जो ठाकुर जी के लिए तुलसी और पुष्प उगा रहा है, उनकी रखवाली कर रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, बराबर फल मिलेगा। शिव आपने खूब मेहनत करके सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प श्री ठाकुर जी की सेवा में आप, बड़ा महत्व सेवा का। श्री महाराज जी मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि कोई व्यक्ति एक पुष्प, केवल एक पुष्प भाव सहित श्री ठाकुर जी के चरणों में जब समर्पित करता है, कोई व्यक्ति एक पुष्प भाव सहित श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करता है, उसका फल संपूर्ण पृथ्वी को सोने से मढ़ा करके दान देने का जो फल है, वो फल उसे प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी पृथ्वी है, फिर सोने से उसे मढ़ाओ। संपूर्ण पृथ्वी को सोने से मढ़ा करके दान देने का जो फल होता है, यदि व्यक्ति भाव से एक पुष्प ठाकुर जी को अर्पण करे, वो फल उसे मिल जाता है। तो आपने बड़ा सुंदर बगीचा ठाकुर जी का लगाया, वाटिका लगाई और सेवा करने लगे। वेंकटगिरी के ऊपर मनोहर, वेंकटगिरी रामानुज रहो सरोवर,
एक सरोवर के किनारे आपने वाटिका लगाई थी, उस सरोवर का नाम आपने श्री रामानुज सरोवर रखा और श्री ठाकुर जी को बहुत बहुत सुख प्राप्त होने लगा। देखो समय की बलहारी, हर तरह का समय आएगा, क्योंकि प्रकृति बदलती है, प्रकृति एक तरीके नहीं रहती है। प्रकृति के परिवर्तन का नाम ही संसार है। होगा वो तो। एक बार वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तालाब सूख गया, पानी की व्यवस्था नहीं, पुष्प वाटिका मुरझा गई, फूल निकलना बंद हो गए। लोग कैसी सेवा में निष्ठा है इन महापुरुषों की। आपने विचार किया कि तालाब को गहरा खोदते हैं, नीचे पानी होगा, ऊपर का पानी तो सब सूख गया। तो आप तालाब खोदने के लिए फावड़ा कुदारी लेके गए, अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देख मैं सरोवर में मिट्टी खोदूंगा और तू मिट्टी लेकर के सरोवर से दूर डालना, पास में नहीं। मैं डलिया भर दूंगा, तो सिर में रख करके दूर, क्योंकि यदि पास में डालेगी तो कभी बरसात हुई तो फिर मिट्टी सरोवर में आ जाएगी, दूर डाल। हमारे दोनों सरोवर की खुदाई करने लग गए श्री ठाकुर जी की पुष्प वाटिका के लिए। खनि मृत्तिका सहित निज नारी, खन मृत्तिका सहित निज नारी, सिर धर डारही बाहिर डारी, सिर धर डारही ताहि अनंत खनावन लागे, ताहि अनंत वेंकट चारु चरण अनुरागे, वेंकट चारु चरण अनुरागे। कई दिनों से खुदाई का काम चल रहा था, सरोवर गहरा होता गया। अब जैसे गहरा होता गया तो अनंताचार्य अब नीचे हो गए, अब उनको ऊपर दिखता नहीं, अब रस्सी से मिट्टी ऊपर आती है। इनकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए जब मिट्टी उठा करके दूर डालने के लिए जाए तो कई बार बैठे रास्ते में, डर के मारे कुछ बोले नहीं, लेकिन कई बार बैठ के जाए और लौट के आए तो देर हो जाती, डांटे इतनी देर क्यों लगाती है। तो भगवान को बड़ी करुणा आ गई। श्री ठाकुर जी ने तुरंत बालक का रूप बनाया और जहाँ सरोवर खुद रहा था उसके किनारे में खड़े हो गए। वो तो नीचे थे, अनंताचार्य किनारे में खड़े हो गए। और जैसी इनकी पत्नी रस्सी से खींच करके मिट्टी डलिया को उठा के अपने सिर में रख के बाहर जाती, तो 9-10 वर्ष के बालक के रूप में ठाकुर जी वो मिट्टी ले लेते, अपने सिर पर रखते और 1 मिनट में फेंक के वापस आ जाते। कहाँ 20 मिनट लगते। और ठाकुर जी ने क्या किया, गए डाला, खाली टोकनी दे दी और रस्सी से उसने नीचे कर दी। यह लखी करुणा निधि भगवान, यह लखी करुणा निधि भगवान, अपनो बाल रूप निर्माण,
तुरत अनंत नारी ढिगवाई, तुरत माटी ढोवन लगे अनुरा अतुराई, माटी ढोवन लगे अतुराई, लगे अतुरा। अब तो हालत हो गई कि अनंताचार्य मिट्टी खोद ही नहीं पाए, खाली टोकनी आ जाए। एक एक मिनट में टोकनी आने लग गई। बोले भाई इतनी तेज कैसे हो गई है? जब महाराज कई बार ऐसा हुआ तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने नीचे से पूछा, अरे इतनी जल्दी कैसे मिट्टी फेंक आती है तू? एक मिनट में आ जाती है, पास में डालती है क्या? ये किनारे में डाल देती है। उसने कहा, नहीं प्राणनाथ, मैं मिट्टी की टोकनी जैसे उठाती हूँ तो एक बालक आ जाता है मेरे पास, बड़ा सुंदर है वो, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। मैं से कहता है, माता जी लाओ लाओ लाओ, मैं फेंक के आता हूँ। और वो एक सेकंड में गया और आया। तब नारी पति सो कहे बानी, तब नारी एक बालक आवे छवि खानी, सो माटी भर कर सो लेके, सो माटी भर आवे फेंक तुरा अति करके, आवे। सुंदर बालक है, बोली बहुत सुंदर है। ओहो, ऐसी सुंदरता तो ठाकुर जी के सिवा और किसी में नहीं। ठाकुर जी आ गए क्या? मिट्टी बंद की, खोदना, फावड़ा लिया अपना और फावड़े कुदाली को कंधे में रख करके सरोवर के बाहर आए। देखा महाराज ठाकुर जी मिट्टी का टोकरा सिर पर रख रहे थे। ओहो, बोले ठाकुर तू हमारी सेवा में बिगड़ी डालने क्यों आ गया? तुम्हारा काम है सेवा लेना, मंदिर में जाओ, हमारी सेवा में बिगड़ी क्यों डालते हो? ऐसा कह के ठाकुर जी को पकड़ने के लिए दौड़े। विप्रही धावन आवत देखी, भाग हरे प्रगटन निज लेखी, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे अनंताचार्य जी भाग रहे हैं। आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, हमारी सेवा विघ्न डालने के लिए आ गए। विघ्न करहु मेरी सेवकाई, विघ्न करहु नारी न जानत तोर डिठाई, नारी पत्नी नहीं पहचाना लेकिन मेरी आंखों से नहीं बचोगे तुम। भगवान भागे और सीधे मंदिर के अंदर प्रवसे भवन भाग भगवान, खनन लगो पुनि विप्र सुजाना, खनन लगो पुनि। ऐसा कैंकर में ऐसी अद्भुत निष्ठा। भगवान अंदर चले गए, फिर वापस आए, फिर सरोवर खोद करके जल निकाला, फिर बगिया लगाई, फिर ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हो गई। यानी ठाकुर जी से भी ज्यादा महत्व कैंकर का।
सेवा का, ऐसी निष्ठा है। नित्य प्रति आप बड़े बड़े टोकनों में सुंदर तुलसी दल, गुलाब के पुष्प, मोगरा के पुष्प, चमेली के पुष्प श्री ठाकुर जी के लिए नित्य प्रति पहुंचा। एक बार प्रातःकाल 4 बजे आप तुलसी दल निकाल रहे थे श्री वेंकट भगवान के लिए, संयोग से कहीं से काला सर्प आ गया, उसने पैर में डस लिया। इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। टोकना भर के जब तुलसी दल लाने लग गए तो एक संत ने देख करके कहा, महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है, काला भुजंग आपके को डस के जा रहा था, विष बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी करो आप, कोई या तो तंत्र करा लो या कोई यंत्र करा लो या कोई मंत्र करा लो या कोई औषधि खा लो महाराज, ऐसा ना हो कि विष पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए। अनंताचार्य जी बोले, भैया तब अनंत बोले मुस्काई, जो विष प्रबल होए गो भाई, अरे संत भगवान, यदि इस काले सर्प का विष बड़ा प्रबल होगा, उसका परिणाम ही होगा कि ये पंचभौतिक शरीर छूट जाएगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा और वहाँ मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगा। तो तन तज वैकुंठ सिधारव, तो तन तज तहाँ हरि पद सेवन निस्तारव, तहाँ हरि पद। और यदि मेरी सेवा का रंग प्रबल होगा, उसका भी प्रबल होगा, तो पंचभौतिक शरीर छूट जाएगा और मैं वैकुंठ जाऊंगा। लेकिन यदि मेरी सेवा का बल प्रबल होगा तो मेरे शरीर में इसका कोई असर नहीं होगा विष का। हरि के कर्ज प्रबल अति होई, हरि के तो डारो अहि के विष खोई। ऐसा कहकर फिर अपनी सेवा में लग गए, फूल निकालने लग गए और बड़े बड़े टोकनों में पुष्प और तुलसी रख करके आप श्री वेंकट भगवान की सेवा में आपने पुष्प तुलसी पहुँचाई। लेकिन उस भुजंग के विष का कोई प्रभाव आपके शरीर में नहीं पड़ा, ऐसा राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं। आगे श्री कीलदेव जी का चरित्र आएगा। श्री अग्रदास जी के बड़े गुरु भाई कीलदेव जी, नामाजी ने कहा, कील करण नहीं काल वश। कीलदेव जी को काल अपने वश में नहीं कर पाया। उनका नियम था कि वो जब ठाकुर जी की सेवा करते तो सेवा के विभिन्न जो उपादान होते, वस्तुएं होती, उन्हें सबसे पहले एकत्रित करके रख लेते। ऐसा नहीं कि एक एक बात के लिए उठो जाओ भागो ना, जो भी सेवा में हमें वस्तुएं लगेंगी उसके पहले एकत्रित करो सब चीज़, फिर सेवा प्रारंभ करो। तो आप भी ऐसे ही करते थे। आपको सुगंधित पुष्पों का बड़ा शौक था। श्री ठाकुर जी के लिए सुगंधित हार धारण कराना, सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार करना बहुत शौक था। तो आज समीप में बड़ी बड़ी डलियों में सुगंधित पुष्प रख लेते। अब क्रम सेवा का प्रारंभ करते, श्री ठाकुर जी को स्नान कराते, इत्र लगाते, पोशाक धारण कराते, अलंकार धारण कराते, इसके बाद पुष्पमाला धारण कराते।
आप दाहिने तरफ पुष्प रखें, ध्यान ठाकुर जी में है, सामग्री में ध्यान नहीं है, ध्यान। और पता है कि यहाँ ये रखिए, तो आप उठाते हैं और ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। हुआ क्या, कोई काला सर्प पुष्पों की सुगंधि को सूंघ करके उस डलिया में घुस गया। उनको पता नहीं, उनका ध्यान ठाकुर जी में। सर्पों को सुगंधि बहुत अच्छी लगती है, शीतल भी होते हैं फूल। उनके शरीर में विष होता तो ताप बना रहता है, गर्मी बनी रहती है सर्पों। आया डलिया में घुस गया। किलो जी ने श्री ठाकुर को माला पहनाने के लिए जैसे हाथ डाल, बस उसने कस के डसा। तो उन्होंने कहा, देख भाई, इतने विष का प्रभाव ज़्यादा होगा तो हमारा शरीर चला जाएगा, और हमारी सेवा का प्रभाव होगा तो तू चला जाएगा। ले दोबारा काट। फिर डाला हाथ, फिर काटा उसने। दोबारा हाथ डाला, फिर काटा उसने। चौथी बार डाला तो सांप चला गया। मैं कहीं मैं ही न मर जाऊं। चला गया चुपचाप। उनको उसके विष का कोई असर। गरल सुधारिपु करय मिताई, गरल सुधारिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, अनल शीतलाई। एक बार जेडू रामदास जी ने गोष्ठी में एक बात कही कि जब भी ठाकुर जी की किसी सेवा को कोई भी व्यक्ति करे, उस समय सेवा छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। जब कोई बुलाए, सेवा पूरी हो जाए तब जाओ। कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी की कोई भी अनेक सेवाएं होती हैं, जल की सेवा होती है, पुष्प तुलसी की सेवा होती है, माला बनाने की सेवा होती है, झाड़ू बुहार, कोई भी सेवा। लेकिन जब सेवा प्रारंभ करे तो जब तक सेवा पूरी ना हो जाए तब तक उस सेवा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ऐसा श्री रामदासाचार्य जी ने अपने शिष्यों के बीच में एक बार ऐसा कहा। तो श्री अनंताचार्य जी श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर माला बनाते अपने हाथ से, बहुत सुंदर। रोज श्रृंगार आरती के पहले ठाकुर जी को माला धारण कराई जाती। सुबह मान लो 7 बजे श्रृंगार आरती होती तो 5 बजे से माला बनाना प्रारंभ करते। दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी मालाएं बनती और बहुत सुंदर भावपूर्वक बनाते महाराज, भावपूर्वक। एक समय अनंत मतिमाना, एक समय रहे करत माला निर्माणा, करत माला निर्माण। इधर ठाकुर जी के घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही थी। मुख्य अर्चक जो थे, मुख्य पुजारी जो थे, वो श्री ठाकुर जी की सेवा में। एकाएक श्री ठाकुर जी बोले, श्री वेंकट भगवान तिरुपति वाला जी बोले, पुजारी से जाओ अनंताचार्य को बुलाओ। कहना ठाकुर जी बुला रहे, जाओ। पुजारी जी गए, ये माला बना रहे थे, आधी माला बनी थी, और कहा चलो आपको श्री ठाकुर जी बुला रहे हैं।
तब को हरि को पूजक आयो, तब को हरि को पूजक आयो। कहो तिन्हीं हरि तुम ही बुलायो, तुम ही बुलायो, तुम ही बुलायो। पुजारी ने कहा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। मौन रहने का भी विधान है। सेवा करते समय बात नहीं करनी चाहिए। उत्तर नहीं दिया उन्होंने। गुरु जी ने ऐसा कहा था, सेवा जब करो तो पूरी अरे तन में होके करो। हम बात भी कर रहे हैं, कोई आ रहा है उससे सेवा, कहाँ सेवा होती है? ना तो सेवा अधूरी छोड़ो, ना सेवा करते समय किसी अन्य से कोई बात करो। तो पुजारी जी बुलाने के लिए आए, उन्होंने बोले ही नहीं, हो लगे रहे माला बनाने। माला अधूरी है। पुजारी जी वापस चले गए। ठाकुर ने कहा, क्या हुआ? बोले नहीं आ रहे। मैंने कहा, फिर भी नहीं आ रहे। ठाकुर खूब गुस्सा हुए। इन्होंने क्या किया, पूरी माला इनकी हो गई। जब पूरी माला बना ली, तब माला की टोकनी लिए और लेकर के गर्भ के समीप में जाकर के माला की टोकनी रखी। भगवान के समीप में पहुँचे और ठाकुर जी गुस्सा में बोले, हे लंटाचार, हमारा कहना नहीं मानता? हरि प्रत्यक्ष तिन सो कहो, हरि प्रत्यक्ष तिन सो कहो। कत मम शासन टार, कत मम शासन टार। तुम नहीं आए ताहि तो दई हो तुम ही निकार। तुम नहीं आए दई हो तुम ही निकार। नहीं हो तुम ही, दई हो तुम। आज्ञा पालन नहीं करते तो तुमको यहाँ से भगा लिया जाएगा। खूब गुस्से में बोले ठाकुर जी। अनंताचार्य जी बोले, महाराज मेरे को गुरुदेव भगवान ने ऐसी आज्ञा करी है कि कोई भी सेवा करो तो बीच में बोलना नहीं और सेवा छोड़ के कहीं जाना नहीं। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मैं सेवा करता हूँ। मैं गुरु शासन को सिरधारी, मैं गुरु तेरो सेवन करहूँ मुरारी। आगे की बात बड़ी जोरदार है। मोह पर है यति पति कर जोरा, कर जोरा। तिन्हीं पे प्रभु शासन तोरा, तिन्हीं। ठाकुर जी कान खोल के सुनो। मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव का शासन है। हम गुरु जी के भक्त हैं, तुम्हारे भक्त नहीं हैं। हम आपकी आज्ञा नहीं माने, गुरु जी की आज्ञा मानेंगे। हम गुरु भक्त भक्त नहीं तुम्हारे, हम गुरु भक्त। गुरु तज दूसर ईस न हमरे, इसलिए हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, गुरु जी की आज्ञा मानेंगे। ऐसी निष्ठा देख करके श्री ठाकुर जी जोर से हंसे और अनंताचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया। लख अति द्रग गुरु भक्त मुरारी,
लखयति द्रग गुरु हे प्रसन्नता पर अघुहारी। गिरिराज जी में कुछ पंडित से गया प्रसाद जी महाराज अपने परिक्रमा के बीच में एक प्रेरणादायी कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण किसी संत के पास पहुंचा, कहा महाराज मेरे पास बड़ा दारिद्र्य है, धन का बड़ा अभाव है, मुझे कोई उपासना बता दो, जल्दी धन मिल जाए मुझे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम देवी जी का मंत्र जपा करो, तुमको धन मिल जाएगा। देवी जी का मंत्र दे दिया और वो बड़ी तन्मयता से 3 महीने जप किया। देवी जी प्रकट हो गए। और कहा वरदान मांगो। तो उसको जो मांगना था मांग लिया, धन चाहिए। तो देवी जी बोली कि देखो बस तुम्हारा मंत्र अशुद्ध है, उसको शुद्ध कर लो। क्या बोली? इस मंत्र का तुम जाप कर रहे हो, उसको शुद्ध करो। हम जैसा कहती हैं वैसा उसको शुद्ध करो, अशुद्ध है। तो पूज पंडित जी कह रहे थे कि वो देवी जी से अकड़ गया महाराज ब्राह्मण। उसने कहा देखिए, मंत्र में अधिकार हमारे गुरु जी का है, तुम्हारा नहीं। तुम शुद्ध शुद्ध नहीं करा सकती हो, ये अधिकार हमारे गुरु जी को है। और अशुद्ध मंत्र था तो प्रकट क्यों हुई? यदि मंत्र अशुद्ध था तो आप प्रकट क्यों हुई? आपका अधिकार नहीं है। ऐसी गुणनिष्ठ हमारा है। देवी जी के मंत्र, गुरु जी के मंत्र को जपा उसने, देवी जी के मंत्र को नहीं जपा। ऐसी अद्भुत निष्ठा अनंताचार्य जी की। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ने बुलाया तो भी नहीं गए। हमारे गुरु जी ने कहा है कि कोई सेवा करो तो उसके नहीं जाए जब तक सेवा पूरी नहीं जाए। और भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, भगवान से प्रसन्न हो गए। भक्तमाल में लिखा है कि एक बार एक भक्त के यहाँ संत आ गए, कुछ नहीं था, भोजन कराना था। तो ठाकुर जी के पार्षद इकट्ठे किए, घंटी, थाली और जितने पार्षद इकट्ठे किए। रात में गया, अरे एक बनिया के यहाँ व्यापारी, क्या भैया इनको ले लो, हमको आटा चावल दाल दे दो। दे दिया। रसोई बनी संतों की, संत प्रसाद पाके चले गए। सुबह जब मंदिर खोला तो ठाकुर जी बड़े नाराज, हमारे पार्षद को बेच दिया। हमारे पार्षद को बेच दिया। खूब नाराज हुए ठाकुर। बोले महाराज वो तो पार्षद से काम चल गया, नहीं तुमको बेच देता मैं। वो तो पार्षद से काम चल गया हमारा, नहीं संतों के मैं तुमको बेच देता। ठाकुर बड़े प्रसन्न, हृदय से लगा लिया। संत वाणी में विश्वास। एक अंतिम बात, बस अंतिम प्रसंग है थोड़ी देर का। संत वाणी में विश्वास कितनी जल्दी जीव का उद्धार करता है। बड़ा प्यारा प्रसंग है। कितनी जल्दी, कोई आराधना नहीं, कोई उपासना, कुछ भी नहीं, और भगवत धाम की प्राप्ति। यदि विश्वास हो जाए आपको अभी, तो मरे तत्क्षण आप भगवत धाम की प्राप्ति कर लें। ये चरित्र है। बेचन दही रंगपुर आई, बेचन दही रंगपुर आई, बेचन दही रंगपुर आई, बेचन रंगपुर आई। सो सुन एक गोप की दारा, सो सुने एक
गोपी जिसने श्री रामाचार्य की महिमा कानों से सुनी दही बेचती थी। उसके मन में आया कि आज मैं दही श्री रंगनाथ जी के यहाँ बेचूंगी और महाराज का दर्शन भी कर लूँगी। महिमा सुन के वो श्री यतिराज श्री रामाचार्य का दर्शन करने के लिए आई। गर्मी के दिन थे, सिर में बड़ी मटकी रखी हुई, करीब 20 किलो दही उसकी मटकी में। दही ले लो जी दही, दही ले लो जी दही। प्रातःकाल श्री रंगनाथ भगवान की श्रृंगार आरती हो चुकी थी और सैकड़ों संत बाहर बैठे हुए थे, हवा ले रहे थे। और वो निकली मार्ग से, दही ले लो जी दही, दही ले लो जी दही। संतों के मन में आया कि ओहो गर्मी बहुत है, बड़ी ताज़ा दही लेके जा रही है। संतों बोला इधर आ, इधर आ, क्या है तेरे पास? बोले दही। दे दे दही, ठाकुर जी का भोग लगेगा। बोले ले लो महाराज। महाराज दही की मटकी उसने दे दी। संत मटकी लेकर पुजारी जी के पास गए। बोले महाराज आज ठाकुर जी की इच्छा लस्सी पीने की है, भोग लगाओ आप। और 20 किलो दही की बढ़िया लस्सी बनी महाराज। श्री ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगने के बाद संतों को प्रसाद मिला। मस्त महाराज लस्सी पी के सब संत ठंडी ठंडी हवा में बैठे थे और वो सामने गोपी भी बैठी थी जिसका दही था। श्री रामाचार्य जी अपने मठ से श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। संतों ने कहा महाराज इसका दही आज ठाकुर जी के भोग के लिए लिया गया है, उसका मूल्य दे दिया जाए। अच्छा हाँ भाई बताओ तुम्हारे दही का क्या मूल्य है, बताओ। तुमने जो दही दिया है उसका क्या मूल्य है, कितना धन तुम्हें चाहिए? उसने कहा जय जय मुझे दही का मूल्य धन नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मुझे वैकुंठ चाहिए। कहो पुकार अहीर कुमारी, कहो पुकार दही मोल दीजे सुखकारी। गोप सुता कहे धन समुदायी, गोप सुता मैं नहीं लई हो हे अतुराई, मैं नहीं लई हो। दही मोल बैकुंठ लेऊंगी, ना तो यद्यपति प्राण देऊंगी। आश्चर्यचकित हो गए श्री रामाचार्य जी महाराज। एक मटकी दही में बैकुंठ। अब और कोई चीज होती तो भाई वापस ले ले अपनी चीज। अब दही तो अंदर चला गया, अब वापस कैसे करे? तो श्री रामाचार्य ने उसे समझाया, कहा देख वैकुंठ का अधिकार नारायण को, भगवान नारायण वैकुंठ। एक काम कर, तू अब दिन रात भजन कर, भगवान जरूर कृपा करेंगे नारायण तुम। बोले ना 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 ना, ये मेरा काम ये नहीं है, भजन आप करो, ये नहीं। फिर बोले मैं बताती हूँ आप क्या करो। अच्छा बता। बोले आप एक कागज में एक लाइन लिख दो बस, हे नाथ इसे वैकुंठ धाम दिया जाए, बस। और नीचे दस्तखत बनाओ।
हो गया, मेरा काम हो जाएगा। तब अहीर कन्या कहवानी, तब अहीर देहु पत्रिका मुहि गतिदानी। श्री रामाचार्य ने कहा तू उस पत्रिका क्या करेगी? देखो भाव किसके हृदय में खिल जाए कुछ पता नहीं है। और भगवान कभी किसी साधन के वश में नहीं है, भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन इसके वश में है। और भाव किसी के हृदय में नहीं हो सकता है। और ठाकुर जी आज तक रीझे हैं तो मौलिक भाव से, किसी की नकल से नहीं रीझे। वो ऐसा करता हम भी करें, कुछ नहीं। आपका मौलिक भाव हो, कोई हृदय से निकला हुआ भाव। उस अहीर की कन्या ने कहा, उस गोपी ने कहा कि महाराज मैं ये पत्रिका श्री ठाकुर जी के चरणों में रखूंगी और मुझे निश्चित रूप से वैकुंठ मिल जाएगा। विश्वास देखो आप, कितना उच्च कोटि का विश्वास है। कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की गवारन है, लेकिन संतों के चरणों में, संतों की वाणी में कितना विश्वास। उसके विश्वास को देख करके श्री रामाचार्य जी ने तुरंत एक लाइन लिखी, एक करुणा निधान इस गोपिका को आप अपना वैकुंठ धाम प्रदान करें। नीचे हस्ताक्षर बना दिया, उसको पत्र दे दिया। वो पत्र लेकर के सीधे वेंकटेश भगवान के दर्शन करने के लिए गई। लय पत्रिका अहीर कुमारी, वेंकट गिरि को सपद सिधारी। श्री तिरुपति बालाजी के चरणों में जाके उसने अश्रुपूरित हृदय से पत्रिका रखी। श्री ठाकुर ने प्रकट होकर पत्रिका उठाई और उस पत्रिका की पंक्तियों को पढ़ करके गदगद हो गए ठाकुर जी। बोले ए गोपसुता, ये विमान है, बैठ के तू सशरीर जा हमारे धाम में। गोप सुता कहाँ बोली द्रुत, सोपाती सिरधार। गोप सुता कहाँ बोली द्रुत, सोपाती तुरत परम पद दीन ते। तुरत निज जन बचन विचार, निज जन बचन विचार, निज जन बचन। संतों की बात, संतों के शब्दों में विश्वास हो जाए, सारी उपासना का ही फल है। तो क्षणमात्र में इस जीव की सुगति हो जाती है, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये चरित्र हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन यह व्रत तरत न टारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्तन काज लाज ही अधर के, भक्तन काज पाय पिया दे धारो, पाय
जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन पे, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े तहाँ तहाँ होते सहायो। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के जीते जीते भगत अपने की, हारे हार बिचारे सूर्य श्याम जो भगत विरोधी, सूर्य श्याम जो चक्र सुदर्शन जारे। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के। और भक्त वत्सल भगवान की शेष कथा पर सुमन।